देखिए, म्यूचुअल फंड का डिस्कशन आज हम लोग करना है। म्यूचुअल फंड्स नाम से पता चल रहा है, म्यूचुअल मतलब मिला के, म्यूचुअल मतलब कुछ लोगों ने मिला के कहीं निवेश किया है, म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या है? वैसे तो आप अपने पैसों को कहीं निवेश खुद ही कर सकती हैं, किसी कंपनी में, किसी बैंक में, ज्वेलरी में, जमीन में, जहां आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? ये लोग एक खुद एक तरीके से ये म्यूचुअल फंड चलाने वाली संस्थाएं होती हैं। जब हमें ये पता नहीं होता मार्केट कहाँ जाएगी, या हमको नॉलेज नहीं होती कि हम किस में पैसा लगाएं, तो म्यूचुअल फंड सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो संस्थाएं निवेश करती हैं उनको थोड़ा बहुत मार्केट का पता होता है। ठीक है। तो एक तरीके से ऐसे मान लीजिए, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, आप 10 लाख रुपए आपके पास अगर हैं, तो आप 10 लाख रुपए खुद मार्केट में ना लगा के, किसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करके, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, है ना? और मैं इस आपके पैसे को ऐसी जगह निवेश करूंगा, क्योंकि कि आपको रिस्क का कोई मतलब ही नहीं है, आपके पैसे डूबने का कोई चांस ही नहीं है। तो जब ऐसे आपको कोई बोलेगा तो डेफिनेटली आपको भरोसा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एक पर्सन बोल रहा है, एक आदमी बोल रहा है, तो आपको थोड़ा भरोसा कम होगा, क्या ये आदमी पैसे सही जगह लगा पाएगा, क्या इसको नॉलेज है? तो ऐसे डाउट होता है। लेकिन इसी तरीके से कोई संस्था खुल जाती है रजिस्टर्ड सेबी से, है ना, कोई संस्था से रजिस्टर्ड हो जाती है, म्यूचुअल फंड कहलाती है। तो म्यूचुअल फंड्स में फिर हम पैसा लगा सकते हैं। वो म्यूचुअल फंड क्या करता है? छोटे छोटे इन्वेस्टर से, बहुत लोगों से पैसे लेता है और उनको ये बोलता है कि हम आपके पैसे निवेश करेंगे, और आपके पैसों जो रिटर्न आएगी वो हम आपको देंगे। हाँ, भाई सीधी सी बात है, अगर आप डायरेक्ट पैसा लगाते तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलता, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा था। म्यूचुअल फंड में क्या है, क्योंकि आपके पैसे कोई और मेंटेन कर रहा है, आपकी कोई मदद कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ पैसे आपको कम मिलेंगे, कुछ पैसे कम काट के देगा। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड की कहानी है। म्यूचुअल फंड एक तरीके से, एक ऐसे मान लीजिए कि कुछ लोगों का बनाया गया एक ट्रस्ट है, जिसमें सभी लोग पैसा निवेश करते हैं, और फिर उन इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड क्या करता है, जिस रिटर्न से बात हुई है उस तरीके से उनके पैसे वापिस करता है। ठीक है। इसका एक चार्ट बना के समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके से पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, या कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास थोड़े बहुत रुपए हैं और उसको निवेश करने का मन है, उसको क्या करना है? निवेश करना है। तो वो क्या करेगा, अपने पैसों को मार्केट में डायरेक्ट ना लगा के किसको दे रहा है? वो म्यूचुअल फंड्स को दे रहा है। ठीक है ना? वो अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स को दे रहा है। अब ये म्यूचुअल फंड्स के पास कोई ऐसा जादू तो है नहीं कि आपके 10 लाख का 12 लाख बना देंगे। इनको भी आगे क्या करना है? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट कहाँ करेंगे ये लोग भी? सिक्योरिटीज में करेंगे। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स में, डिवेंचर में, बॉन्ड्स में, जहां इनको नॉलेज होगी। तो कुल मिला के इस इन्वेस्टर से म्यूचुअल फंड ने पैसा लिया, कलेक्ट किया, है ना, और इनके पैसे को यहाँ निवेश किया। जहां निवेश करेंगे तो वहां से कुछ ना कुछ क्या जनरेट होगी? रिटर्न जनरेट होगी। रिटर्न का मतलब आप इनकम मान सकते हो, है ना? क्या जनरेट हो गई? इनकम जनरेट हो गई। अब इस इनकम में से जो भी आपसे बात हुई होगी, आपको फिर से इन्वेस्टर की तरीके से आपके पैसे आपको पास ऑन हो जाएंगे, यानी आपका रिटर्न मिल जाएगा। और कुछ परसेंटेज म्यूचुअल फंड वाले अपना कमीशन जो भी इनको काटना है काट लेंगे। तो इस तरीके से सर्कल चलता रहता है कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कितना पैसा लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, तो मैंने एक ईमानदार ट्रस्ट को पैसा दे दिया। ये म्यूचुअल फंड मुझसे नहीं, बहुत लोगों से पैसा लेती है, इन्वेस्ट करती है और लगाती है। अब इसी तरीके से आप बैंक का एग्जाम्पल मान के चल लो ना, ये बैंक भी तो ऐसे ही करते हैं। भाई बैंक में जो हमारे लाखों रुपए हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, तो सेविंग बैंक में जो हमारे पैसे हैं वो बैंक के लॉकर में थोड़ी ना रखें। जैसे मान लीजिए ये आप यहाँ हैं, आपने कल 10,000 रुपए बैंक में डाले, पहले से ही आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े थे, तो उस सारे पैसों को बैंक ने आपकी तिजोरी में थोड़ा ना रखा हुआ है कि कल आप मांगने आओ सारे पैसे मिल जाएं। बैंक ने भी उसको कहीं क्या किया हुआ है? किसी को लोन दिया हुआ है ना? किसी को लोन दिया हुआ है, कहीं उसको इन्वेस्ट किया हुआ है। अब उस लोन इन्वेस्टमेंट से बैंक कमाएगा, कमाएगा तो आपके पैसे तो वापस करेगा ही करेगा, आपको भी ब्याज देगा, प्लस बीच में कमा लेगा। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी होता है। कोई पैसा अपने पास तिजोरी में नहीं रखता, है ना? अगर हम तिजोरी में पैसा रखते हैं तो इसका मतलब हमें पैसों से पैसा बनाना नहीं आता। क्योंकि अगर मैं तिजोरी में 10,000 रुपये रखता हूँ, तो हाँ ये बोल सकता हूँ कि मेरे पैसे मेरे पास है, जब निकाल लूंगा, है ना? लेकिन 10,000 रुपए से आप 10,000 रुपए से आप 10,001 रुपए नहीं बना सकते। वो 10,000 ही रहने। लेकिन अगर आप किसी को लोन भी दे देते हो, यानी किसी की मदद कर देते हो, मदद का मतलब 1% ब्याज भी उससे लेते हो, ना के बराबर ब्याज। मतलब किसी को मैंने 10,000 रुपये लोन दे दिया, और मैंने उसको कहा कि भैया मुझे तुम 1 महीने बाद 1% ब्याज के साथ दे देना, तो कितने रुपए देगा वो हमें? वो हमें देगा 10,100 रुपये। तो
एक महीने में कम से कम 100 रुपए तो कमा लिया आपने, जो तिजोरी में रह के नहीं बनते, 10,000 1 रुपए भी नहीं बनता। इसी तरीके से मार्केट में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम काम करता है, इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। क्लियर? क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ फंड। फीचर्स ऑफ फंड, इस म्यूचुअल फंड में पैसा मैं या अन्य लोग क्यों लगाते हैं, उनको क्या ऐसा नजर आता है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का। तो पहला इसका रीजन है, ये क्या करता है, ये काम करता है पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस का। पहला इसका क्या काम है, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। ये पूलिंग ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर जो होता है उसके पास बहुत छोटा अमाउंट है, किसी इन्वेस्टर के पास थोड़ा अमाउंट है, किसी के पास ज़्यादा अमाउंट है, किसी की वो सेविंग्स का पार्ट है, किसी की कैपिटल का पार्ट है। तो जो भी आप पैसा देना चाहते हैं इस फंड में, डेफिनेटली आप उस पैसे से पैसा बनाएंगे, यानी आपका जो पैसा है वो एक रिसोर्स में जाएगा, और वहां से क्या होगा, क्या जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी। तो अगर आप चाहते हैं आप अपने पैसों का कोई इस्तेमाल कर लें, या कोई सामने वाला इस्तेमाल कर ले और आपको उसके बदले कुछ इंटरेस्ट दे दे, ब्याज दे दे, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं बिना डर के। ठीक है। दूसरा फायदा ये है कि जरूरी थोड़ा ना है कि हमें सबको म्यूचुअल फंड की नॉलेज है या सबको शेयर मार्केट की नॉलेज है, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो लोग काम करते हैं, जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के मैनेजमेंट हैं, तो उनको प्रोफेशनल नॉलेज होती है, वो इसी फील्ड में माहिर होते हैं। जैसे हमारा काम क्या है, किसी का काम है पूरा दिन पढ़ना, किसी का काम है घर का काम करना, किसी का काम है ऑफिस जाना। इस तरीके से म्यूचुअल फंड के जो एडवाइजर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड में लोग काम कर रहे हैं, उनका काम ही क्या है, डेली एनालिसिस करना, नई नई चीजों को पता करना, मार्केट में क्या अप्स एंड डाउन है, जो हम पूरा दिन में नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वो फील्ड ही नहीं है। तो म्यूचुअल फंड के जो लोग हैं, जो उसको चला रहे हैं उस फंड को, तो उसमें कौन होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, इसी फील्ड के एक्सपर्ट लोग। तो ये हमें फायदा है कि उनके पास जो सलाह होगी, उनके पास जो नॉलेज होगी, उनके पास जो जानकारी होगी, हमसे कहीं अच्छी होगी। क्लियर? ठीक है। दूसरी बात, आप यहाँ पैसा लगा के इन्वेस्टर बनते हो, ओनर बनते हो। आप यहाँ लोन नहीं दे रहे, इसको लेंडर नहीं बन रहे आप। मतलब लेंडर का मतलब क्या होता है, किसी को उधार देने को लेंडर करते हैं। जो कोई पर्सन किसी दूसरे को उधार देता है उसे हम बोलते हैं लेंडर, जो उधार लेता है उसे बोलते हैं बोरोवर। तो आपका और म्यूचुअल फंड का रिश्ता उधार का नहीं है, एक तरीके से निवेश का ही है। आपको मालिकाना हक मिलेगा, जिस कंपनी के शेयर लगाएंगे तो आपको भी वो बताएंगे कि यहाँ पैसा लगाया गया, लेकिन आप यहाँ पे उधारी वाला काम नहीं करें। उधारी में क्या है, पैसा डूबने के चांस होते हैं, है ना। सामने वाली पार्टी फ्रॉड कर सकती है आपके साथ, पैसे ना देने का फ्रॉड कर सकती है, टाइमली इंटरेस्ट ना देने का फ्रॉड कर सकती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप बिल्कुल ये ना सोचें। ठीक है। ये हमारे पास एक फायदा होता है, यहाँ पे मतलब हमें ओनरशिप ही मिलती है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। नेक्स्ट फायदा, नेक्स्ट जो स्पेशल फीचर है, यहाँ पे हमें यूनिट्स दिए जाते हैं। यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब, हम यहाँ पे जब शेयर खरीदते हैं तो उसको यूनिट्स बोलते हैं, इसे हम एसेट्स नहीं बोलते। मतलब यूनिट्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम मार्केट जाते हैं और हमें बनाना खरीदना है, केले खरीदने हैं, ठीक है। तो बनाना, या तो हम चाहें, अगर हमें भूख लगी है तो हम 2 केले ले लेंगे, थोड़ा ज़्यादा लगी है 4 ले लेंगे, पूजा वगैरह के लिए चाहिए तो 5 ले लेंगे, अगर घर में कोई दावत वगैरह है तो दर्जन के हिसाब ले लेंगे, 12 24 इस तरीके से लेंगे ना। तो ये 2 4 5 ये क्या है, यूनिट है। यूनिट का मतलब जिसमें आप क्वांटिटी वाइज खरीदते हो। तो म्यूचुअल फंड में भी हम क्या करते हैं, क्वांटिटी खरीदते हैं, जैसे 50 यूनिट खरीद लिए, जैसे शेयर खरीदते हैं 10 15 20, इस तरीके से यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे खासियत होती है, इसकी निकाली जाती है एनएवी। इसकी निकाली जाती है एनएवी, नेट एसेट्स वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपने कहीं निवेश किया म्यूचुअल फंड में, 1 मार्च 2021 को म्यूचुअल फंड्स की कोई भी मान लीजिए 10 यूनिट्स खरीदी, और उस यूनिट का प्राइस था 10 रुपए। ठीक है। तो इस 10 रुपए को हम क्या बोलेंगे, इस इसको हम फेस वैल्यू बोलेंगे। ठीक है ना। अब 1 साल आपने उसको खरीद के रखा, 31/3/2022 को उसी 10 यूनिट का प्राइस कितना हो गया, मान लीजिए 18 रुपए। तो इस 18 को क्या बोलेंगे, जो निवेश किया था 10 में, आज इसकी एनएवी कितनी आ गई, नेट एसेट्स वैल्यू इसकी 18 रुपए हो गई। तो एनएवी का मतलब क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू, मतलब जिस चीज को हमने जितने में खरीदा था उसकी आज कीमत कितने में हो गई। उसी कीमत से हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो फायदा होता है, नेक्स्ट जो फायदा होता है वो टैक्स के एंगल से होता है।
नॉर्मली आपको भी पता होगा कि गवर्नमेंट क्या है, आपकी इनकम पे टैक्स लगाती है, यानी आप इनकम अर्न करेंगे तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना पड़ेगा। लेकिन ऐसी बहुत टाइप की इनकम है जिसमें गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, जैसे एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स नहीं है ना। पार्टनरशिप फर्म में अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हो उसमें टैक्स नहीं है। अगर आपको पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन, टैक्स नहीं है। ऐसे 15-20 हेड हैं जहां पे आपको पैसा मिलेगा तो टैक्स नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में भी गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि म्यूचुअल फंड से मिलने वाली इनकम को हम माफ कर देंगे, यानी इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना, ये माफ हो जाएगी, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो क्यों ना हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, है ना। तो ये कुछ हमारे पास फीचर्स हो गए, खासियत हो गई किसकी, म्यूचुअल फंड की। इनको देख के हम निवेश कर सकते हैं कि भाई हमारे लिए भले रिटर्न कम देगा लेकिन रिस्क भी तो कम है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स का मतलब लिमिटेशन, कमियां, कि भाई म्यूचुअल फंड्स में ये प्रॉब्लम भी आती है। क्या प्रॉब्लम आती है हमारे पास? सबसे पहली प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी। यहाँ पे कोई गारंटी अमाउंट की या रिटर्न की नहीं है। इसीलिए जब ऐड आता है ना टेलीविजन में, तो अब आप ध्यान से देखना, उस ऐड में बोलता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज बी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग। ये सेंटेंस वो हर ऐड के बाद बोलेगा। तो इसका मतलब आपको वार्निंग दे रहा है, आपको वो एक तरीके से सतर्क कर रहा है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का मतलब ये नहीं है कि रिस्क फ्री हो गए, आराम से सो। भाई उसने भी कहीं पैसा लगाया है म्यूचुअल फंड ने, अगर वो वहां से पैसा ही डूब गया तो हम क्या कर सकते हैं। तो देर इज नो गारंटी ऑफ रिटर्न, देर इज सम चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी, वहां पे भी कुछ ना कुछ रिस्क के चांसेस हैं। हाँ, ये मान सकते हैं, लो जरूर, कम जरूर है रिस्क। ठीक है। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। ये डाइवर्सिफिकेशन का मतलब, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है पैसों को तितिर बितिर लगाना, जैसे हमने पढ़ा था पोर्टफोलियो। इस तरीके से म्यूचुअल फंड में भी क्या करते हैं, जो म्यूचुअल फंड को चलाते हैं, वो क्या करते हैं, पैसा एक जगह नहीं डालते, डाइवर्सिफाई कर देते हैं। मतलब रिस्क को कम करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने पैसों को जो हम लोग उन्हें देते हैं वो डाइवर्सिफाई कर देते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग अमाउंट लगा देते हैं। अब इसकी जगह में रिस्क तो कम है, बट यहाँ पे रिटर्न भी हमारे पास हो सकता है कि किसी कंपनी में पैसा ज्यादा डूब जाए, किसी में कम रिटर्न आए। तो डाइवर्सिफिकेशन एक फायदा भी है और डाइवर्सिफिकेशन नुकसान भी है। जैसे मान लीजिए डाइवर्सिफाई ना करते, मान लीजिए 5 कंपनियां हैं, किसी ने 5 कंपनी में थोड़ा थोड़ा लगाया, किसी ने एक कंपनी में लगाया। अब 5 में से एक कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न कमाया और वो बाई चांस कंपनी वही थी जिसने यहाँ पे लगाया था। तो इसका मतलब यहाँ पे तो उस आदमी को फायदा हो गया ना, जिसने डाइवर्सिफाई नहीं किया था, जिसने सारा पैसा एक ही जगह लगा दिया, उसका फायदा हो गया, है ना। तो डाइवर्सिफाई करने का अपना फायदा भी है। डाइवर्सिफाई करने का मतलब यह है कि जिस कंपनी ने कमाया उसे तो कमा ही लिया, बाकी में नुकसान। तो ऐसा ना हो जाए नफा नुकसान जीरो बचे आपके पास। तो डाइवर्सिफाई करने की एक ये समस्या भी हमारे पास आती है। म्यूचुअल फंड कभी भी सारा पैसा एक जगह लगाते ही नहीं है। क्लियर। फिर यहाँ पे कुछ पहले देखा जाता था, यहाँ पे कुछ अनइथिकल प्रैक्टिसेस देखी गई थी। अनइथिकल प्रैक्टिस मतलब, अब तो खैर सेबी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर का पैसा डूब जाना, उनको गलत जानकारी दे देना, उनको गलत एनएवी बताना या उनकी एनएवी गलत कैलकुलेट करके देना, तो यहाँ पे कुछ अनइथिकल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। कुछ अभी भी हैं लेकिन अब पहले के मुकाबले कम है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पैसा बहुत खर्च होता है। पैसा मतलब जैसे जैसे आप शेयर मार्केट में काम करते हो, तो मैंने बताया था आपका ब्रोकर आपकी हर ट्रांजेक्शन पे ब्रोकरेज कॉस्ट लेगा, उससे आपके प्रॉफिट लॉस कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही करता है, एक ये ऐसे चार्ज लगाता है, ये कहता है एंट्री लोड दो, ये कहता है एग्जिट लोड दो। अब ये क्या ड्रामा है, एंट्री दो, एग्जिट दो, अलग से फीस पे करो। मतलब आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया, हमें कुछ परसेंटेज चाहिए, चार्ज चाहिए। आपने म्यूचुअल फंड बेच दिया, आप निकल रहे हो मार्केट से, हमें कुछ चार्ज चाहिए। और सालाना महीने की फीस अलग म्यूचुअल फंड वालों को। तो ऐसा हो सकता है कि जितना आप रिटर्न नहीं कमा रहे उतना तो आपको क्या देना पड़ रहा है, कॉस्ट, आपको खर्चा देना पड़ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, जब आप किसी कंपनी में किसी ब्रोकर के थ्रू पैसा लगाते हो, तो उसको आप डेली देख सकते हो कि भाई मेरा पैसा यहाँ लगा था, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा नहीं जा रहा है, शेयर गिर रहा है या शेयर बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड में आप पता नहीं कर पाओगे।
म्यूचुअल फंड में आपको ये पता चलेगा मेरा पैसा निवेश है, वो गेन में है, प्रॉफिट में है, क्या चल रहा है वो आप बीच में पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, प्लस अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है, कोई आपकी शिकायत है, कोई आपको सुझाव चाहिए, वो आपको मिलना इतना इजी नहीं है। वो अपने आप इतना मिलना इजी नहीं है। नॉर्मली जब दूसरे के पैसे, दूसरे के भरोसे पैसा लगाते हैं तो उतनी जल्दी वो हमारी चीजों को हमें नहीं बता सकते। ठीक है ना, क्लियर। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स देखी गई है म्यूचुअल फंड्स की, बहुत कम है। हालांकि इनमें भी अब ये जो चीजें हैं वो कम होती जा रही हैं, लेकिन ड्रॉबैक तो ड्रॉबैक है। अगर इसको हम इग्नोर करके पैसा लगाएंगे तो हमें ये गलती कर रहे हैं कि हमने इसकी कमी नहीं पड़ी। हर फंड की, हर एक इन्वेस्टमेंट तरीके की कोई ना कोई कमी है। वरना मैंने आपको बताया अगर कहीं कोई कमी नहीं होगी तो पूरा आदमी, पूरा विश्व म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएगा। वो यहाँ वहाँ क्यों अपना टाइम खराब करेगा। ठीक है, रिस्क हर जगह है, रिस्क हर जगह है। वो आपको डिसाइड करना है कि मैं कहाँ का रिस्क ले सकता हूँ, कहाँ का रिस्क मेरे को अफेक्ट नहीं करेगा। देखिए, एक्सीडेंट जो होते हैं, देखिए एक्सीडेंट जो होते हैं वो ट्रेन में भी हो जाते हैं, ट्रेन में हादसा हो जाता है, एयरप्लेन में भी हादसा हो जाता है ना, जहाज क्रैश हो जाती है। बाइक वाले तो रोज ही चोट लगवा के आते हैं, कारें भी टकरा जाती हैं, साइकिल वाला भी बेचारा गिर जाता है, और पैदल जो वॉक कर रहा है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है। तो रिस्क तो सबको है ना, कौन बच गया। भाई मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मैं चलाना भी नहीं चाहता, मैं पैदल जाता हूँ पैदल आता हूँ, तो गारंटी थोड़ी है मुझे कुछ नहीं होगा, गाड़ी वाला ठोक देगा मुझे साइड से, क्योंकि उसने तो ड्रिंक कर रखी है। ट्रेन में हादसे होते हैं, एरोप्लेन, तो रिस्क देखिए हर जगह है। आपको यह समझना है कि मुझे किस रास्ते से चलना है, मैं कौन से रिस्क को बियर कर सकता हूँ, कौन से रिस्क से मैं ज्यादा प्रभावित नहीं होऊंगा। क्लियर। तो मार्केट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिस्क। मार्केट है, पैसा लगाने का मतलब रिस्क है। दिल्ली में, बॉम्बे में, कोलकाता में, मेट्रो सिटी में जो रह रहा है वो अपने साथ बीमारी लेके चल रहा है, क्योंकि मेट्रो सिटी का मतलब है आप कहाँ हैं, शहरी इलाके में। शहरी में फैक्ट्रियां भी लगी हुई हैं, रोजगार भी लगे हुए हैं। वहां रोजगार किस में है, पानी में भी रोजगार है, हवा में भी रोजगार है, और जितने खाने पीने वहां रोजगार है। तो आप अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज तो कर ही रहे हैं। तो रिस्क को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे सोना है, कैसे हमें सरवाइव करना है। और गांव में जो आदमी है वो भी रिस्क में है, क्यों, वहां तो 10 किलोमीटर में एक हॉस्पिटल भी नहीं है। भाई शहरों में कम से कम यह है, बीमारी है तो हॉस्पिटल भी हैं, गली में 3 क्लिनिक हैं। गांव में क्या है, अगर कोई बीमार पड़ जाए, उसको अगर टेस्ट कराना हो डेंगू का, टाइफाइड का, उसको 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और वहां भी पता बड़ी मशीन नहीं हो, शहर में भेजेगा, रेफरेंस ही होती रह जाएगी। वहां भी रिस्क है। वहां हवा पानी स्वच्छ है, लेकिन बाई चांस बीमार पड़ गए तो ये प्रॉब्लम। तो रिस्क इज एवरीवेयर। मार्केट में अगर आप है, यू हैव टू फेस द रिस्क। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास म्यूचुअल फंड का टॉपिक आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। यानी कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मतलब कितने जगह हम पैसा निवेश करते हैं। यानी म्यूचुअल फंड में जब हम पैसा डालते हैं, उन लोगों के पास कहाँ कहाँ पैसा डालने का तरीका होता है, वो लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते होंगे म्यूचुअल फंड वाले, है ना। यानी म्यूचुअल फंड की क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसके कई तरीके हैं। पहला जो हमारे पास है वो है फंक्शन बेस्ड है। कैसा है वो, फंक्शन बेस्ड। फंक्शन बेस्ड का मतलब, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक होती है ओपन एंडेड स्कीम, एक को क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड, और एक होती है क्लोज एंडेड। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। यानी एक ऐसी क्लासिफिकेशन है म्यूचुअल फंड्स की कि जहां पे आप फंक्शन बेस में लगाते हो, ओपन एंडेड स्कीम या क्लोज एंडेड स्कीम। और एक होता है जो मैंने आपको समझाया था, क्या, पोर्टफोलियो बना के पैसे लगाना, पोर्टफोलियो बेस के। अब पोर्टफोलियो कैसे बनता है, थोड़ा पैसा इक्विटी में लगा दिया, है ना, थोड़ा पैसा डेट में लगा दिया, थोड़ा पैसा स्पेशलाइज कैटेगरी में लगा दिया, स्पेशलाइज्ड फॉर्म में लगा दिया। अब स्पेशलाइज डेट, उसमें क्या फर्क है, ध्यान से देखिए। इक्विटी में पैसा लगाने का मतलब है आपकी इनकम डिविडेंड के फॉर्म में होगी, किसमें होगी, डिविडेंड की फॉर्म में। आपको कंपनी क्या देगी, पैसा कमाएगी तो डिविडेंड देगी। प्लस आपको कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन कैसे होगा, जब आप 10 का शेयर 100 में बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन होगा, है ना। जैसे जैसे शेयर बढ़ता जाएगा आपको तरक्की होती जाएगी, आपकी ग्रोथ होती जाएगी। तो इक्विटी में पैसा डालने का ये फायदा है। डेट में जब हम पैसा डालते हैं तो हमें ब्याज मिलता है और प्रिंसिपल वैल्यू भी मिलती है।
स्पेशलाइज्ड स्कीम में बहुत तरीके हैं, इसको हम डिटेल से नहीं जाएंगे। इसमें इंडेक्स करते हैं लोग, इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगाते हैं, ऑफशोर तरीका एक तरीके से फैक्टर होता है, सेक्टर वाइज पेमेंट, सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट की जाती है कि सीमेंट कंपनी में कर दिया, थोड़ा फार्मा कंपनी में कर दिया, इस तरीके से। तो हमारे पास दो कैटेगरी अभी हुई, एक फंक्शन बेस और दूसरी क्या हो गई, पोर्टफोलियो बेस पे किस तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं। पोर्टफोलियो में तीन क्या हो गया, डेट हो गया, इक्विटी हो गया और स्पेशलाइज सेक्टर में लोग निवेश कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कैटेगरी हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ओनरशिप बेस। क्या बोलते हैं, ओनरशिप, मालिकाना हक के बेस पे कितने तरीके के इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट है। तो मालिकाना अगर आप चाहिए तो पब्लिक सेक्टर में आप लगा सकते हो। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है सरकारी कंपनियों में, सरकार के क्षेत्रों में। प्राइवेट सेक्टर में आप लगा सकते हो, जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं जिनमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये प्राइवेट लोग चलाते हैं। या फॉरेन म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो आप, विदेशी कंपनियों की में भी पैसा आप लगा सकते हो। आप नहीं लगा रहे हो, बेसिकली म्यूचुअल फंड पैसा लगाता है, हम ये पढ़ रहे हैं। तो ओनरशिप बेस पे देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर में पैसा, प्राइवेट सेक्टर में पैसा, फॉरेन ट्रेड में, फॉरेन म्यूचुअल फंड में पैसा हो सकता है। तो ये हमारे पास पांच टाइप की, बेसिकली तीन टाइप की हमारे पास हो गई, एक फंक्शन बेस, एक पोर्टफोलियो बेस और एक ओनरशिप बेस। पोर्टफोलियो में हमने तीन चीजें पढ़ी, डेट में, इक्विटी में और स्पेशलाइज्ड स्कीम में पैसा लगाना। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग एक डिटेल से देखते हैं जो मैंने आपको बताया था। मैं आपको अब पढ़ा रहा हूं ओपन एंडेड स्कीम और क्लोज एंडेड स्कीम। ठीक है, जो मैंने आपको कैटेगरी बताई थी फंक्शन के बेस पे, उस पे ध्यान समझते हैं। ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स और क्लोज एंडेड क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे आप इंश्योरेंस कराते हैं, क्या कराते हैं, इंश्योरेंस, चाहे आप एलआईसी कराएं या मेडिकल इंश्योरेंस कराएं, कोई भी बीमा अगर आप कराते हैं, तो उस बीमा वाले को जब आप बुलाएंगे, अपने एजेंट को बुलाएंगे, तो एजेंट आपको कुछ पॉलिसी बताएगा। क्या बताएगा, आपको कुछ पॉलिसी बताएगा कि इतना पैसा लगाओ, इसमें इतना समय शॉर्ट है, इसमें इतना प्रीमियम भरना है, इसमें 10 साल बाद इतना मिलेगा, इसमें 4 साल इतना मिलेगा, इतने लोगों का सुरक्षा हो जाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे बीमा की तरह ही म्यूचुअल फंड में दो हमारे पास स्कीम है, एक को हम ओपन एंडेड बोल रहे हैं और एक को हम क्लोज एंडेड बोल रहे हैं। ओपन एंडेड का मतलब ये है, यहाँ पे कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब कोई यहाँ पे फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, जब मर्जी पैसा लगा के जब मर्जी आप उसको विड्रॉ कर दो, नो मैच्योरिटी पीरियड। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लोज एंडेड में यहाँ पे 5 साल 10 साल आपको जो भी टाइम पीरियड होगा मैच्योरिटी पीरियड का वेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो क्लोज एंडेड में आपको मैच्योरिटी पीरियड देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे मैं बाई यानी सब्सक्रिप्शन किसी भी टाइम कर सकता हूँ, है ना, बाई सेल किसी भी टाइम कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सब्सक्राइब मैं करूंगा जब मर्जी चाहे, लेकिन मैं स्क्वायर ऑफ कब करूंगा, उसके मैच्योरिटी पीरियड पे ही कर पाऊंगा। मैच्योरिटी पीरियड का मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, मैं किसी भी टाइम एग्जिट नहीं कर सकता अगर मैं चाहूं तो। ठीक है, ओपन एंडेड में जब लोग पैसा लगाते हैं तो उनको सेल प्राइस मतलब कितने में खरीदना पड़ता है, जो भी एनएवी चल रही होगी उस डेट की, प्लस आपसे म्यूचुअल फंड क्या लेगा, लोड, लोड मैंने बताया था ना, कुछ परसेंटेज लेगा, तो इसे बोलते हैं एंट्री लोड। और इस तरीके से जब इसको बेचोगे तो जो एनएवी होगी उस पर बिकेगा, प्लस क्या लगा देगा आप पे, एग्जिट लोड। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से समझिए, जब आप कोई चीज बाई करेंगे म्यूचुअल फंड में, तो कोई चीज अगर 10 रुपए की है और 1 रुपए वो चार्ज ले रहा है, तो आपको कितने की पड़ी वो, 11 रुपए। इस तरीके से जब आप स्क्वायर ऑफ करेंगे, सेल करेंगे पोजीशन को, तो कैसे करेगा, 12 रुपए की चीज है, वो बोलेगा 1 रुपए मैं चार्ज लूंगा, तो आपको नेट कितने पड़ा वो, 13 नहीं 11। कैसे, 12 रुपए तो आपको मिले, 1 रुपए उसने आपकी जेब से ले लिया, तो नेट कितना मिला, 11। ठीक है ना, तो बाई करते टाइम खर्चा जोड़ देते हैं, सेल करते टाइम खर्चा घटा देते हैं, तब हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट, हमें क्या नेट गेन हो। ठीक है, लेकिन यहां पे लोड की जगह शब्द यूज होता है प्रीमियम, या तो प्रीमियम या डिस्काउंट।
या तो चीज महंगी मिल रही है तो उसे बोलेंगे प्रीमियम पे है, अगर सस्ती मिल रही है तो हम बोलेंगे डिस्काउंट पे। यहाँ पे एंट्री लोड एग्जिट लोड के टाइप से कुछ नहीं लगता। ठीक है, अच्छा। अब मैं जरा स्टॉक मार्केट में बात करता हूं, क्या यहाँ पे इंट्राडे किया जा सकता है? इंट्राडे ओपन एंडेड स्कीम में पॉसिबल ही नहीं है। म्यूचुअल फंड में ओपन एंड स्कीम में आप नहीं कर सकते। क्लोज एंडेड में कर तो सकते हैं, बट ये बहुत महंगी होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली देखा हमने ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में ये फर्क होता है। क्लियर? क्लियर हो गया?